मदारिस तक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि जमीयत उलमा बिहार ने दूसरी दफ़ा आपको जमीयत का बिहार का सदर मुंतखब किया है। हम आपसे सीधे तौर पर ये जानना चाहते हैं कि इस दूसरे कार्यकाल में आपके अज़ाइम क्या है, मोटिव्स क्या हैं, मिशंस क्या है, विजन्स क्या है? सबसे पहले बात तो ये कि हम अपने तमाम अरकान मजलिस मुंतज़मा जमीयत उलमा बिहार का शुक्रिया अदा करते हैं और उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मुझे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरे लिए दुआ करें कि हम जमीयत के पैगाम को और जमीयत के काम को आगे ले जा सकें और उन लोगों की दुआओं की बरकत से ये काम हो सकता है। जी, जमीयत की जहाँ तक बात कही जाती है कि जमीयत हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है, यकजहती की बात करती है। सीधे तौर पर हमारा सवाल यही है कि मुल्क की यकजहती को बरकरार रखने के लिए जमीयत क्या कारकर्दगी करेगी, क्या काम अंजाम देगी? जमीयत उलमा हिंद हमेशा कौमी एकता की बात की है। इस किस्म की बयानबाजी से जिससे फितना पैदा हो उससे हमेशा दूर रहा और ये मुल्क के लिए भी ख़तरा है, अपने लिए भी ख़तरा है। इसलिए हमें वो काम करना चाहिए जिससे अमन, शांति और भाईचारगी पैदा हो और आपस में मिल मोहब्बत हो। उसी से मुल्क तरक्की कर सकता है और हमारे लिए भी फलाह बहबूदी हो सकती है। जमीयत उलमा हिंद सबसे पहले तो ये है कि हमेशा इसकी कोशिश कर रही है कि आपस में अपने भाइयों को, बिरादरान वतन को लेकर कोई पैगाम दें और आपस में मिलजुल करके बैठें। अगर कोई बात भी है तो उसको आपस में बैठ करके सुलझाने की कोशिश करें, न कि उसको जो है फितना के तौर पर उसको देखा जाए। जिस बिहार के आप सदर बनाए गए हैं जी, और जिस बिहार के जिस ज़िले से आप आते हैं, जी, सेक्टर कमेटी कहती है कि ये इलाका सबसे ज़्यादा सियासी, समाजी, मासी, इक़्तिसादी हर एतबार से पसमानदा है। लगातार जमीयत ये कहती है कि हम तालीम की ओर सरगर्म है, तालीम के लिए हम काम कर रहे हैं। बेसिकली क्योंकि आप दोबारा चुने गए हैं तो ये सवाल लाजमी बनता है कि एक सदर होने की हैसियत से आप क्या इक़दामात अंजाम देंगे आने वाले वक्त में? यकीनन हमारे लिए तालीम से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है और जमीयत उलमा हिंद अपने मिशन के अंदर इस बात को रखी है कि तालीम को आगे बढ़ाया जाए। और बल्कि हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, वो बार बार कहते हैं कि 20 साल तक मुसलमानों का एक ही एजेंडा हो, वो तालीम, 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 उसके अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं हो। हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं, पहले भी कोशिश किए थे, अब भी कोशिश कर रहे हैं कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से उलूम असिया के लिए भी स्कूल खोले जाएँ और दीनी तालीम के लिए भी जो यानी मकातिब और मदारिस का क़याम हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किशनगंज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। मिसाली मकतब कायम कर रहे हैं, स्कूल भी कायम कर रहे हैं। हमारे जमीयत के ज़िम्मेदार मुख्तलिफ़ जगह स्कूल भी कायम किए हैं और हम इस टर्म के अंदर इसी को लेकर के चलेंगे, एक कौमी एकता को और दूसरी चीज़ ये है कि तालीम को, कि तालीम आगे हो। आपने अभी हाल ही में कहा था कि साल 2021 और 2022 यानी सेशन 2021 और 22 को जमीयत जो है साहब इसे तालीमी साल के तौर पर मनाएगी। तो इस ओर क्या काम कर रहे हैं, क्या कारकर्दगी हो रही है? इससे पहले हम लोगों ने जमीयत उलमा ज़िला किशनगंज के मातहत में जमीयत दीनी तालीमी बोर्ड का क़याम किया और अब हर ब्लॉक के अंदर उस बोर्ड की जो है यानी शाखाएँ कायम कर रहे हैं। अभी तरबियती प्रोग्राम होने जा रहा है सितंबर के 26 तारीख से 30 तारीख तक और मरकज़ से भी हमारे लोग आएंगे इसकी तरबियत देने के लिए। तालीम को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी कोशिश की जा रही है और आइंदा भी कोशिश करेंगे। और फिर मैं कहता हूँ कि 2021 और 2022 हम लोग तालीम ही के लिए अपने आप को जो है वफ़ कर देंगे और उसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अहम सवाल हमारे हजरत से। हजरत, क्योंकि आप किशनगंज के अध्यक्ष हैं, जाहिर है ये सवाल आपके लिए लाजमी इसलिए होता है क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी तौर पर हम सबसे ज़्यादा पसमानदा हैं। आप एक ज़िम्मेदार हैं। यहाँ की पसमानदगी, ख़ासकर तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए क्या इक़दाम उठाएंगे? जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा, हम लोग 21-22 में ख़ुसूसी तौर पर तालीमी निज़ाम पर जो है मुकम्मल तौर पर तरजीह दें। क्या रूट मैप है? उसके लिए यह है कि जगह जगह पर स्कूल का निज़ाम, मकातिब का क़याम, वो बच्चे ख़ास तौर पर जो ना ख़वानदा हैं उसके लिए कम से कम तालीम का निज़ाम कायम किया जाए, उसके लिए कोशिश की जाए। और जहाँ तक के माली ताउन का सिलसिला है उसके लिए हम लोग कोशिश करके ताकि वो बच्चे भी जो बिल्कुल एकदम ना स्कूल जा पा रहे हैं ना मकतब में जा पा रहे हैं उसके लिए तालीम का हम लोग इंतज़ाम करें। अभी हमारी जानकारी में एक बात आई थी कि
जमीयत वाले जो हैं, जमीयत उलमा हिंद की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं किशनगंज के उन फैमिलीज़ के लिए, उन यतीम बच्चों के लिए, बेवा के बच्चों के लिए जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनकी तालीमी अखरायात उठाने की वो बात कर रहे थे। तो अब तक कितने लोगों के ये जो है साहब आपने अब तक कितने लोगों को तालीम देने की ये हुई है? यकीनन जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब हमें इत्तला दी कि आप 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक के, चाहे मकतब में पढ़ने वाले हों, मदरसे में पढ़ने वाले हों, स्कूल में पढ़ने वाले हों, और वो यतीम हैं, बच्ची हो या बच्चा हो, 100 आदमी का कम से कम नाम अभी आप भेजिए और उसका जो है बायोडाटा भी भेजिए, और उसके साथ साथ उसके गार्जियन का बैंक का खाता भी हो, ताकि उस पर स्कॉलरशिप के एतबार से उनको कुछ दिया जाए। तो अभी तो फ़िलहाल 100 आदमी का है, फिर इंशाल्लाह आगे और बढ़ाया जाएगा। ये 100 लोगों के नाम आ गए आपके पास? हाँ, 100 लोग या के नाम, प्रोसेस में है? हाँ वो प्रोसेस में भी है और कुछ लोग जो है फाइनल भी कर दिए हैं। अच्छा, मिसाली गांव की भी बात चल रही थी कि जमीयत की तरफ से मिसाली गांव बनाए जाएंगे, तो जी। कितने गांव की निशानदी हो चुकी है? अभी तक तो एक गांव के मिसाली बना रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कम से कम 50 गांव मिसाली बने, लेकिन अभी फ़िलहाल एक गांव में काम चल रहा है। देश के जो मौजूदा हालात हैं सर, आखिरी सवाल है मेरा। जी, देश के जो मौजूदा हालात हैं और मौजूदा हालात में जिस तरह से मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं, जमीयत को टारगेट किया गया, दारुल उलूम देवबंद को टारगेट किया गया, मरकज़ निज़ामुद्दीन को टारगेट किया गया, और हर उस मुसलमान को टारगेट किया जाता है जो कहीं ना कहीं सही इस्लामी नहज पर चलने की कोशिश करता है। उस पर क्या कहते हैं? जमीयत उलमा हिंद हमेशा मज़लूमों के साथ दिए हैं और उसकी मदद भी कर रहे हैं। एक आदमी पर इल्ज़ाम तो लगाया जा सकता है, लेकिन मुजरिम उस वक्त तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसका जुर्म साबित ना हो जाए। जमीयत उलमा हिंद अदालत के एतबार से कानूनी चाराजोई भी कर रहे हैं और उसमें मदद भी पहुंचा रहे हैं। उसी के साथ साथ अभी एक सर्कुलर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से तमाम रियासतों में आया है और तमाम ज़िलों में पहुँचाए हैं कि अगर कहीं इस किस्म का हुजूमी तशद्दुद हो और उसकी जो है सही कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो उसका बायोडाटा जो जमीयत ने एक फार्म भेजा है उसको दिया जाए और उसके ज़रिए से जो है जमीयत आगे काम करेगी और उसके लिए जो है उसकी मदद करेगी और मदद कर भी रही है। मदारिस तक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।